સંસદના બજેટ સત્રનો પહેલો તબક્કો આજે ભારે હોબાળા વચ્ચે પૂર્ણ થયો છે। બજેટ સત્રનો આગળનો તબક્કો 9 માર્ચથી શરૂ થશે અને આ તબક્કા દરમિયાન શું બન્યું અને આગળનો તબક્કો કેમ આટલો મહત્વપૂર્ણ છે તેની પણ જાણકારી લઈશું અને આ વિગતો પણ આપણે સંવાદદાતા લક્ष्मण रॉय पासेથી જ લઈએ। लक्ष्मण जी, कैसा रहा पहला चरण और अगले चरण से कोई खास उम्मीद? देखिए, अगले चरण में सबकी निगाहें टिकी रहेगी फाइनेंस बिल का जब जवाब देंगे वित्त मंत्री और उसमें क्या कुछ संशोधन होता है क्या, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बजट में जो प्रस्ताव रखा जाता है फाइनेंस बिल में उसके बाद कई सारे सुझाव आते हैं, विरोध होता है या फिर कुछ नई चीज़ें जोड़नी होती हैं, तो उसमें क्या कुछ नई चीज़ें जोड़ी जा रही हैं कि नहीं, इस पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो रखा गया फाइनेंस बिल में FNO पर, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT को बढ़ाने को लेकर के इसका कई जगहों से सिफारिश आई कि इसको ना किया जाए, इसका नुकसान होगा। तो क्या उसमें कोई छेड़छाड़ होती है, क्या उस ऐलान में कोई बदलाव होता है कि इस पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। दूसरा, जो पहला चरण था जितना ज़्यादा हंगामेदार रहा, क्या दूसरा चरण भी उतना ही हंगामेदार रहेगा क्या, या फिर शांतिपूर्वक दूसरा चरण निपटेगा? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आगे चलकर US ट्रेड डील की कुछ और डिटेल यहाँ पर आने की संभावना जताई जा रही है। चूँकि पहले चरण में आपने देखा किस तरीके से हंगामा इस कदर पहुँच गया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री तक को नहीं आ पाए यहाँ पे। तो हंगामा शायद इस तरह से ना हो, इसकी कोशिश होगी। तो दूसरा चरण शायद ज़्यादा कामकाज वाला होता हुआ दिखे आपको। जी लक्ष्मण जी, पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।